दिया था आप लोगों ने, सबने दिया। अभी नहीं देखा, मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। आसान पेपर था। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और आज के सेशन के अंदर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज कॉल्ड रैंडम नंबर्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रैंडम नंबर्स, आप लोगों को पता है रैंडम नंबर्स क्या होते हैं आपके पास के इट कैन बी जनरेटेड रैंडमली। कोई भी एक रेंज के अंदर आप लोग रैंडम नंबर्स क्या करवा सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद आपके पास यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड RND। ये RND फंक्शन क्या करता है आपके पास, ये एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है एवरी टाइम इट इज कॉल्ड फ्रॉम 0 to 0.99. So every time this function is called, it generates a random value from 0 to 0.99. There is another function बच्चों that is called int, and I hope आप लोग को याद होगा int का फंक्शन। ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया y is equal to 3.88. I applied x is equal to int y, so the value of x will become 3. Now moving forward, अब आप लोगों को बच्चों क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन generate a random number, generate a random number in range 1 to 100. एक रैंडम नंबर आप लोग को जनरेट करना है और आप लोग की रेंज यहाँ पे गिवन है 1 से लेके 100 तक। सो लेट्स सी किस तरह जनरेट करते हैं यहाँ पे हम लोग। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या करा, आई डिसाइडेड RND num is equal to int RND multiply by 100. अब मुझे बताएं बच्चों, what will be the maximum number that can be generated using this formula? 99। लेकिन मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट क्या करी थी, +1 आप लोग को अलग से करना पड़ेगा। सो वी नीड टू परफॉर्म दिस +1। अगर आप चाहते हैं बच्चों 1 से लेके कहां तक आपके नंबर जनरेट हो, फ्रॉम 1 till 100। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0.99। अगर तुम 0.99 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, द रिजल्ट विल बी 99.5। 99.5 पे अगर तुम इंट अप्लाई कर दोगे क्या बन जाएगा, 99। तो 99 के अंदर अगर +1 करोगे इट विल बिकम 100। बेटा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.99।
0.99 है ना, 2 बार डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे, 0.995 थोड़ी है। और 50 से मल्टीप्लाई करो इसको 100 को नहीं 0.99 को 49.5। ठीक है चलो, हाँ मैं उस डोमेन में बात कर रहा था। खैर सो 99 बन गया आप लोग के पास बच्चों। जो मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी जनरेटेड इज 99 और 99.1 भी आए, 99.2 भी आ जाए आपके पास, तो वैसे आ नहीं सकता। 8 लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास 99। आपने +1 किया सो आपके पास नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया। अब आगे बढ़े जरा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लगाना पड़ेगा ना, 99 आ रहा है वैसे। ये रैंडम नंबर आपके पास जनरेट करता है फ्रॉम 0 से लेके 0.99 तक। सो अब अगर फॉर एग्जांपल इसने जनरेट कर दिया 0.81 मल्टीप्लाई करो 100 से, क्या है तो क्या चीज डेसिमल पॉइंट बढ़ा दो। अब क्या होगा, वैल्यू चेंज हो सकती है, आपका वेरी कर सकती है। ठीक है, उन्होंने तो ये बोला ना जनरेट रैंडम नंबर, उन्होंने तो नहीं बोला जनरेट रैंडम रियल नंबर। इंटीजर नंबर हम लोग को इंटीजर जनरेट करवाना है कि क्या पता हमारे पास नंबर अगर हमारे पास इंटीजर से बगैर जा रहा हो, लाइक पॉइंट्स में जा रहा हो, तो हमें इंट इसलिए अप्लाई करें कि हमारे पास इंटीजर नंबर दो, होल नंबर्स की रेंज के अंदर आंसर आए। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग इंट ओवर हियर। आरएनडी के अंदर सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक होता है, नहीं और भी आगे जा सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि मैं तो आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए 2 डेसिमल प्लेसेस बताएं। एग्जांपल आई थिंक 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप लोगों को बताते हैं कि 0.99999 तक आपके पास ये जनरेट कर सकता है। बिल्कुल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। सो लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज जनरेट 50 random numbers in range 1 to 80। कर सकते हैं आप लोग। सो ये वाला पार्ट मैं करवा रहा हूं, अगला पार्ट आप लोग से करवाऊंगा। डिक्लेयर R&D num as integer for x is equal to 1 to 50 R&D num is equal to int R&D multiply by 80 plus 1। So 1 से लेके 80 तक आपका रैंडम नंबर आ गया एंड यू जस्ट नीड टू डिस्प्ले दिस नंबर आउटपुट R&D num। और यहीं पे आप लोगों ने क्या करवा दिया बच्चों, नेक्स्ट x। अभी आपका लूप चलता रहेगा। एक नंबर आपके पास रैंडमली जनरेट होता रहेगा फ्रॉम 1 till 80 और आप लोग क्या करते रहेंगे, उसको डिस्प्ले करवाते रहेंगे। ठीक है, और हमेशा क्या होगा, होल नंबर के अंदर आपका नंबर जनरेट होगा। सर आरएनडी जो है वो आपने देखा है, अच्छा मेरे पास हमने 1 to 50 रखा है इसलिए वो 0.50 से ऊपर जाएगा नहीं। आरएनडी जो है 0 से लेके 0.99 तक वैल्यू जनरेट कर सकता है रैंडमली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग बच्चों अपने असल क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जल्दी कॉपी करो। आफ्टर कंप्लीटिंग बच्चों दिस क्वेश्चन, मैं आप लोग को इस क्वेश्चन के बारे में एक बड़ी खास बात बताऊंगा। अगला जो क्वेश्चन मैं आप लोग करवाने जा रहा हूं, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आप लोगों को बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन नाउ मीनवाइल आप लोग क्वेश्चन कॉपी करें। लेट्स राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। जनरेट
100 random numbers from 1 to 10 display the frequency of each number. So 1 से लेके 10 तक आप लोग को 100 रैंडम नंबर्स जनरेट करने और आपको हर नंबर की फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बासिल कितनी दफा वो नंबर आपके पास रिपीट हो रहा है। लाइक अगर मेरे पास 7 है तो 7 जब मैंने 100 रैंडम नंबर्स जनरेट करे तो 7 कितनी दफा रिपीट हुआ आप लोगों को क्या करना है, ये डिस्प्ले करवाना है फॉर ऑल द नंबर्स। एनीवन विद द लॉजिक, एनी आइडिया कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ये कैसे करेंगे सॉल्व? कोई लॉजिक, कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट जो आप लोग बताना चाहते हैं? सर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। कोई वेरिएबल तो नहीं, 10 नंबर है मेरे पास, 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं, उनको इनिशियलाइज करवा दूं 0 से, और जब भी वो नंबर आता रहे तो मैं उसको ऐड करवाता रहूं। तो ये तो ऐसी लॉजिक है, करेक्ट लॉजिक है, सही एक लॉजिक है, लेकिन अ लॉट ऑफ, मतलब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो मुझे इतना टाइम लग जाता है। आई नीड टू डिक्लेयर 10 वेरिएबल्स। फिर इफ की कंडीशन के अंदर एक जब बात कंप्लीट कर लूं उसके बाद बोला करो। जब मैं इफ की कंडीशन कंप्लीट लगाऊंगा तो इफ काउंट इज इक्वल, नंबर इज इक्वल टू 1 2 3, तो मुझे 10 कंडीशन लगानी पड़ जाएंगी। सोल्यूशन अच्छा है, करेक्ट है, लेकिन लेंथी बहुत है। आपने बताया ना कुछ होता है जिसके अंदर प्री स्टोर वेरिएबल्स होते हैं। कुछ क्या होता है बताओ, प्रॉपर आंसर अगर आता है तो बताओ। एनीवन, क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग? हिंट दूं मैं आप लोगों को? हिंट ऑनलाइन किसी बच्चे ने आंसर कर दिया होगा, गूगल नहीं किया होगा, ऐसे तो बच्चे नहीं है। वी कैन यूज कैरे बोलो, एरे, बिल्कुल मुहिब इज एरेज बता रही है। मुहिब यूज मोर लूप्स, नहीं भाई मैं एरे की बात करता हूं भाई, बोलना ठीक हो गया। सो बच्चों वी आर गोइंग टू यूज एन एरे। एरे यूज करेंगे सर, एरे यूज करके क्या करेंगे हम लोग? तो बच्चों लेट्स सी, अब लॉजिक देखें जरा, हम लोग क्या लॉजिक यूज करने जा रहे हैं। देखो जरा, अब देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने बच्चों एक एरे डिक्लेयर कर दिया, उसका नाम रख दिया लेट्स से फ्रीक्वेंसी। और मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया विद ऑल इंडेक्सेस विद 0, 1 से लेके 10 तक रैंडम नंबर 6। तो बच्चों जैसे ही आपके पास ये रैंडम नंबर आया मेरे पास, अभी इसकी वैल्यू क्या थी? 0। मैं इसके अंदर क्या करवा दूंगा? इंक्रीमेंट करवा दूंगा, दैट विल बी 1। हबीबा रैंडम नंबर 3, सो 0 था, मैंने क्या करवा दिया? 1। बासिल 8, 0 था, अब क्या हो जाएगा? 1। अगेन बासिल 5, 1 हो गया। अब रैंडम नंबर दोबारा 5 आ गया, तो बच्चों अब ये 1 की जगह क्या करवा दूंगा? मैं 2 करवा दूंगा। तो इस एरे के अंदर जो नंबर आता रहेगा मैं उसी पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर क्या करवाता रहूंगा? इंक्रीमेंट करवाता रहूंगा। लेकिन इनिशियली मुझे 10 के 10 इंडेक्सेस क्या करवाने होंगे? 0 से इनिशियलाइज करवाने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द कोड। जरा अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मुझे नहीं पता। लेट्स स्टार्ट। डिक्लेयर frequency, it's an array 1 to 10 of integer.
I declared another variable. R&D num, comma, index, and I also define them as integer. I define a for loop over here for index is equal to 1 to 10, 1 to 10, frequency index is equal to 0. Next index. So इस लूप में मैंने बच्चों क्या करा, अपने एरे के सारे इंडेक्सेस को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया. मैंने अपने सारे इंडेक्सेस को क्या करवा दिया, 0 से इनिशियलाइज करवा दिया. आई असाइन ऑल द इंडेक्सेस द वैल्यू 0 बिकॉज इनिशियली सबका काउंट क्या है, 0 है. अब मुझे कितने नंबर जनरेट करवाने बच्चों, आई नीड टू जनरेट 100 रैंडम नंबर्स. अगर मैं यूज करता तो मैं बिल्कुल डिक्लेयर करता हूं. यूज किया मैंने, नहीं कर रहा मैं यूज. आगे बच्चों मैंने डिफाइन करा फॉर इंडेक्स is equal to 1 to 100. For index is equal to 1 to 100. We have a question. Let me answer that question. Bhai. ठीक है, I will upload the lecture of the flowcharts as well. हाँ, where I was. तो मैंने बच्चों अब क्या किया, I generated the random number R&D num Samama, please help me out to write down the formula to generate a random number from 1 till 10. G. And थैंक यू सर. इतना जब कब बताओ, कल बताओगे. तो बच्चों अब हमारे पास क्या होगा, ये रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा फ्रॉम 1 टिल 10. या तो 1 होगा मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 10. अब मैंने क्या किया, जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ, लाइक लेट्स से हमें यहाँ पे जियान ने बताया था कि द रैंडम नंबर वाज 6. तो मैंने बोला एरे का नाम क्या था, फ्रीक्वेंसी. कौन से इंडेक्स को, R&D नम वाले इंडेक्स को, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी R&D नम प्लस 1. और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, नेक्स्ट इंडेक्स. नाउ दिस लूप विल बी गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ये लूप बच्चों आपके पास चलता रहेगा. Every time you are going to generate a random number that will be in range 1 से लेके 10 तक, किसी भी एक रेंज के अंदर होगा वो आपके पास. और हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर क्या करवा देंगे, इंक्रीमेंट करवा देंगे. सो एट द डे एंड आपके पास 1 से लेके 10 तक क्या होगा, इस एरे के अंदर ऑल द वैल्यूज विल बी स्टोर्ड. अभी तक बच्चों लेकिन मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया, तो आखिरी लूप में यूज करूंगा टू डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेरिएबल्स. तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया अगेन अ लूप फॉर इंडेक्स is equal to 1 to 10. Output frequency of index is equal to कॉमा, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी
इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स। तो अब ये लूप चलता रहेगा और मैं हर नंबर की फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या करवा दूंगा, डिस्प्ले करवा दूंगा। तो बड़ा प्रॉपर्ली डिस्प्ले होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये आपका लूप चलता रहेगा 1 2 3 4 5 टिल 10 तक। आप लोग हर नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्प्ले करवा देंगे। आउटपुट के अंदर आपको कॉन्कैटिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा ऐड कर रहे होते तो वहां पे आपको कॉन्कैटिनेशन करवानी पड़ती, या फिर एग्जामिनर ने आपको रिक्वायरमेंट दी होती कि इसको कॉन्कैटिनेट करके एक लाइन में स्टोर करवाना हो और फिर डिस्प्ले करवाना, तो फिर हम करते हैं। वरना यू कैन सिंपली डिस्प्ले कॉमा डाल के आपको क्या करो, डिस्प्ले करवा दो, दैट्स इट। अब बच्चों मैंने आप लोग को बताया था कि इस क्वेश्चन के बारे में एक खास बात बताऊंगा बच्चों। Exactly, this question was of 16 marks. 16 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। मुझे नहीं पता एग्जामिनर ने 16 मार्क्स किस डोमेन में दिए। क्वेश्चन वाज टू इजी। लेकिन अगेन अगर आप रोज़ैन वाली लॉजिक यूज करते तो वो तकरीबन उसने 2 पेजेस दिए थे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो 2 पेज के अंदर ही आती वो आपकी लॉजिक। दोनों अप्रोच उसने एक्सेप्ट कर रहा था वो, लेकिन दिस वाज द बेटर अप्रोच। और आप लोग अगर इस अप्रोच के साथ जाते हैं, इजी थी बिल्कुल, तो आपके पास आई थिंक अराउंड जस्ट हाफ पेज के ऊपर आपका पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे उसने बस वो किया था, केस ऑफ यूज करी थी वहां पे। अब्दुल्ला दिस वाज नहीं फ्रीक्वेंसी मेरे एरे का नाम है। Shamaila beta, this is the name of the array. So frequency is the name of the array having the data type as integer and lower bound as 1, upper bound as 10, and the name of the array is frequency. अच्छा, I was telling you, अब एक और क्वेश्चन जरा अब आप लोग परफॉर्म करके दिखाएंगे मुझे। Let's write down this question. 2 क्वेश्चन है, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों आप लोग खुद करेंगे। generate 45 random numbers, generate 45 random numbers in range 1 to 3, display the frequency of 2. खुद करना ये क्वेश्चन आप लोगों ने, आई वोंट बी हेल्पिंग यू आउट। $45 रैंडम नंबर्स जनरेट करने, रेंज 1 से लेकर 3 तक है, और आप लोग को बताने कि 2 कितनी दफा रिपीट हुआ है। सिर्फ 2। इफ देन एल्स लगेगा, फॉर लूप लगेगा 45 तक, 1 से 45 रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, इफ देन एल्स। आप लोग का एक असाइनमेंट अभी मैं आज अपलोड करूंगा, सो यू नीड टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट बिफोर नहीं यू हैव टाइम बिफोर रमजान जी। एसी वैसे ही कम चल रहा है भाई। ये आफ्टर कंप्लीटिंग दैट असाइनमेंट देन आई कैन गिव यू हेड्स अप कि नाउ अब आप लोग यू आर रेडी फॉर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशंस। जा सकते हो, फिर CDEU कुछ भी आ सकता है।
साथ जो बोले किए हम स्टेटमेंट स्टेटमेंट कंडीशन साथ तक की अगली लाइन में सेम, एक सेम लाइन। नहीं अहलाम बेटा, इस क्वेश्चन में एरे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला, टेक योर स्क्रीनशॉट। Done, anyone? Yes, of course. डिस्प्ले लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। इज़ा, आप मुझे काइंडली व्हाट्सएप कर दें, जो बच्चे सॉल्व कर लिया आपने, कोड कर लिया है, मुझे व्हाट्सएप करें जरा। ठीक है, ब्लंडर है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, उस ब्लंडर की वजह से तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे इस पे। फ्रीक्वेंसी को तुम लूप के अंदर इनिशियलाइज करवा दिया तुमने, भूल गया था ना, तो लूप के अंदर कैसे करवा सकते हो? हर दफा 0 हो जाएगी, वो काउंट करेगा फिर 0 कर देगा, फिर काउंट करेगा फिर 0 कर देगा, हर दफा 0 कर देगा। बस लूप के बाहर इसको करो, बाकी ठीक है। एनीवन एल्स डन? शुरू में भूल गया था। इतना आसान सवाल, मतलब आप लोग को ऐसे तो 1 मिनट में कर लेना चाहिए था ये सवाल। अच्छा जी, शमाइला ने हमें सॉल्यूशन भेज दिया। इफ R&D is equal to 0 then शमाइला बेटा, there was no need to use the array। बाकी ठीक है, आपका नंबर, आपका कोड ठीक है, और भी थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं आपके पास, और थोड़ी ज्यादा ही मिस्टेक्स हैं। अभी मैं बता दूं करेक्ट सॉल्यूशन। अच्छा जी, इज आपका सॉल्यूशन इज परफेक्टली फाइन, बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन एक गलती आपने स्टिल कर दी, R&D इज अ बिल्ट इन फंक्शन, सॉरी, R&D इज अ बिल्ट इन फंक्शन, तो उसके अगेंस्ट आपने ब्रैकेट्स नहीं बनाए, सो दैट्स रॉन्ग। बिल्ट इन फंक्शन के अगेंस्ट ब्रैकेट्स आते हैं, बाकी कोड ठीक है आपका। सो बच्चों कर लिया आप लोगों ने, वरना मेरे पास टाइम कम है, मैं करवा दूं अब आप लोग। हबीबा डन, लाइबा मैं कभी भी डिक्लेयर कर सकता हूं इस क्वेश्चन के बीच में बोलिए। मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मोहित ने बच्चों कर लिया यहाँ पे, तो लेट मी सॉल्व। अब टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम अप। आप लोग कंपेयर करें अब जरा। डिक्लेयर काउंट सर आपने कहा था ऑनलाइन स्टूडेंट हेल्प करते थे, मैंने दो भी हेल्प की। R&D num is equal to integer और क्या किया मैंने यहाँ पे, काउंट initially is set to 0. Now for x is equal to 1 to how many numbers? 1 to 45. I generated a random number. R&D num is equal to int
R&D मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, और अब आपने यहाँ पे कंपेयर कर लिया. इफ R&D num is equal to 2, then count is equal to count plus 1, and if next x or output outside the loop frequency of 2 is equal to comma count. So that was the logic. इजी कोड था बहुत हमारे पास. यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, बहुत सारे बच्चों ने छोटी मोटी मिस्टेक करी. आई होप अब आप सबको क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक. अगले पार्ट में मूव करते हैं जी. सो लेट्स सी. सर इसका बी पार्ट भी तो था, आपने कहा था ना ए और बी पार्ट. बी पार्ट Generate a random number from 0 till 100. जी बस. अच्छा जीरो कैसे रहेंगे? सर तो 0 to 0.99 ही होता है ना. Remember one thing, calculators won't be allowed in the examination. Without calculators solve करने की कोशिश करें. तो इसकी रेंज 0 to 0.99 होगी ना. 1 to 0.99 इजी है. तो 0 to 100 अपना काम करें. आउटपुट वगैरह भी करवाने हैं, सिर्फ कोड. Abdul Ghafoor, yes, your solution बच्चों is also fine. सही है बिल्कुल आपका solution. सर इसमें कुछ आउटपुट वगैरह नहीं कराना, सिर्फ जनरेट करना है आपने. डिक्लेरेशन नहीं करें बस. जस्ट आप लोग से मुझे आइडिया पिक करना है कि आप लोग कितना टाइम एक छोटे से मतलब 1 सेकंड की चीज को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं. मैं ये देखना चाह रहा था. लॉजिक है, छोटी सी लॉजिक है बिल्कुल. पीछे से देख, आप जो आपको सोल्यूशन करवाएं वो देख लें आप. मतलब पीछे तो मैंने करवाया नहीं. मैंने तो 1 से करवाया 100 तक. लोअर बाउंड तो कुछ भी हो सकती है. क्या चीज? नहीं, लोअर बाउंड तो वैसे ही 0 to 100 ही होती है. 0 to 0.99 होती है ना बस. डन. ठीक है, कोई बात नहीं. क्या किया दिखाओ. रॉन्ग. ये तो तुमने वही काम कर दिया. डन. अब देखिए, इतनी बच्चों वाली लॉजिक आप लोग डेवलप, अगर इतनी बच्चों वाली लॉजिक आप लोग नहीं बना सकते तो क्या करेंगे जिंदगी में जी. 0 into 100 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा. लॉजिक बना लिया आप लोगों ने, किसी एक बच्चे ने नहीं बनाई. आई एम सरप्राइज. मतलब बाकी कॉलेजेस के अंदर 1 मिनट में बच्चों ने बना के दिखा दी थी मुझे. जी हटा दे, बिल्कुल 99 तक रेंज हो जाएगी आपकी. चैट में तो बता दिया होगा, अभी बता रहा हूँ मैं आपको. अच्छे बच्चे हैं वो. ये हो जाता है. कोई गूगल नहीं करता, ये गूगल में है ही नहीं. अब्दुल गफूर रॉन्ग. मोहित रॉन्ग.
मुहिब आपने भी गलत करा, गुड। क्या कहें, आपने अगर +1 कर दिया ना तो 1 तो आएगा ही आएगा। मैंने बोला रेंज 0 से होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा बच्चों यहाँ पे, लेट्स सी, अब देखो जरा, हिंट नहीं दे रहा, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बोला भाई R&D num is equal to int R&D multiply by 101। -1 क्यों -1? अच्छा +1 में शुरू होने आप मल्टीप्लाई कर ले, 100 होगा मैक्सिमम, मिनिमम क्या होगा 0, 0 0 हो गया, खत्म जी। मुझे लगा +1 करने से हायर बाउंड की वो बढ़िया मेरे से पहले यही लगा तो अब क्या होगा बच्चों आप लोग के पास, सर हमें लग ही रहा था ना कि हायर बाउंड चेंज होती है। मुझे भी लगता है कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन फिर आप परफॉर्म ही नहीं करते। 99 नहीं आया। अरे तो 101 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटीजर हां तो अच्छा 99.99 क्यों 99.99 बनता है। 0.999 को मल्टीप्लाई करो 101 से, ठीक है ना। सो ये डेसिमल पॉइंट्स आगे तक जा रहे होते हैं, वो तो मैं आप लोगों को सिर्फ वो करने के लिए बताया था ये, लेकिन मिनिमम 0 होता है और 0.9999 आगे जा रहे होते हैं वो। तो बच्चों इस तरह की छोटी छोटी लॉजिक वाले क्वेश्चंस आप लोग को आने चाहिए। एक आखिरी करते हैं, चलो आप चैलेंज करते हैं, ये मैंने किसी भी कॉलेज में नहीं करवाया, एक चैलेंज क्वेश्चन देता हूँ अब आप लोग को। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे मिसालें दूं मैं। लेट्स राइट डाउन द लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों करते हैं। अच्छा कल क्लास से आप लोग की 4 to 5 और 5:15 तक थोड़ा मैं लेके जाऊंगा, सर निशान को बता दूंगा मैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं टेक्स्ट फाइल्स के आप लोग को, ताकि थोड़ा सा रिदम में आए आप लोग। अच्छा सो लेट्स सी, आप सोच रहे हैं सोच रहा हूँ मैं क्या, कोई सवाल सोच रहा हूँ अच्छा सा, एक मुश्किल सवाल है, लेकिन वो तो आप लोग नहीं कर पाएंगे फिर। रैंडम नंबर्स के अंदर डुप्लीकेशन फाइंड आउट करना वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा भी आप लोग के लिए। रैंडम नंबर्स के अंदर डुप्लीकेशन फाइंड आउट करना, generate 3 random numbers and if they are या चले आसान कर देते हैं, कर दे अब कर दे तो कर दे सर तो लिख दिया सर करें हम लिख दिए बाकी नहीं लिख दिए। क्या लिख रहा था मैं, 3 and there if 3 random numbers if they are duplicated then ask user to re-enter सर नंबर तो जनरेट हो रहे हैं to sorry to ask नहीं then नहीं then regenerate the random numbers। रेंज पूछ ही लेते आप लोग,
30 से, चले मैं बता देता हूँ, रेंज इज 1 से लेके 10 तक। 3 नंबर जनरेट करने 1 से लेके 10 तक, अगर वो रिपीट हो गए तो आप वापस रैंडम तीनों नंबर रैंडम नंबर वापस जनरेट करवाएंगे। वाइल भी लगा सकते हैं, रिपीटेंटिल भी लगा सकते हैं, अगर मैं होता मैं रिपीटेंटिल लगा पढ़ा नहीं अभी हम लोगों ने। नहीं उसके अलावा जैसे पाम हुआ इसकी तरह A2 होगा, दैट होगा, पाम है इसको वो पाम हुआ तो पसंद पाम पाम मतलब पर्टिकुलरली पाम ओएस नहीं पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंट पढ़ेंगे, मतलब उसकी हाउ एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स, उसकी डेप्थ में जाएंगे, किस तरह उसकी साइकिल्स होती हैं, थ्रेड्स होते हैं, आपके पास पाइपलाइनिंग होती है, कितने पाइप्स होते हैं, सिस्क रिस्क प्रोसेसर कितने होते हैं, इट्स लॉट। सर इसका वो यूज कर सकते हैं लाइन नंबरिंग। मैं इसका मॉक रख दिया सर साइलेंट के लिए। तो मोहित का आंसर देखा 0.999, अच्छा अच्छा सही है, वो 0.999 आगे तक जा रहा होता है, वो हमने बता दिया। हम इसको वो यूज कर सकते हैं कि अगर फलाना कंडीशन है तो गो टू लाइन, ऊपर वाली लाइन में चलेगा वापस। नहीं, गो टू की स्टेटमेंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एनीवन डन? रिपीटेड डेली कंडीशन सेम लाइन में रहती है, रिपीट अंटिल की कंडीशन सेम रहती है। सर अगर कैसे कभी बार इन केस मैंने एक एक्स्ट्रा वो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था, वो यूज नहीं हुआ, मुझे कोड करने तो मतलब हाँ कोई इश्यू नहीं होता बेटा। डन एनीवन? रिपीट अंटिल को एंड तो नहीं करना होता ना। ये ट्रू के ऊपर क्या होता है, एंड हो जाता है। इसमें केस ऑफ यूज नहीं करा। नहीं
केस ऑफ एक दफा चलता है ना, खत्म हो जाता है बस। num2 should not be equal to num3 and num1 not equal to num3 डन। क्यों, क्या किया आप लोगों ने, खत्म। सिंपली देयर वाज नो नीड, आसान था। मैंने अगर आप रिपीट के अंदर फॉर लूप भी यूज करना चाहे तो कर लेते। तो मैंने बच्चों 3 रैंडम नंबर जनरेट करवा दिए। मैंने बोला जब तक लूप चलता रहे, जब तक num1 is not equal to num2, num2 is not equal to num3 and num1 should not be equal to num1 is not equal to num3, ये किया था। ठीक है, सो दिस वाज बच्चों आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी परफॉर्म। और कल की क्लास के अंदर अब मैं आप लोग को टेक्स्ट फाइल्स के क्वेश्चंस की, बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चंस की क्या करेंगे हम लोग क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो। एक ही क्वेश्चन के अंदर फंक्शन भी आएगा, प्रोसीजर भी आएगा, 1D एरे भी आएगा, 2D एरे भी आएगा, टेक्स्ट फाइल भी आएंगी, पैरामीटर्स भी आएंगे, बिल्ट इन फंक्शंस भी आएंगे, ताकि अब आप लोग की मैक्सिमम प्रैक्टिस हो ऑफ द कोर्स। तो कल इंशाअल्लाह वी विल बी मीटिंग एट 4। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। कॉपी कर लिया आप लोगों ने, कर ले। Office.